महाकुंभ का पर्व है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नन्ही कवित्री आहुति शुक्ला जी। आहुति जी, आप महाकुंभ में आई हैं, आपकी सराहना तो गवर्नर साहिबा ने भी कर दी है। कैसा लगता है और महाकुंभ में आकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे महाकुंभ में आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ हूँ करके जो लोग अभी नहीं आए हैं उनको एक संदेश देना चाहती हूँ। जहाँ सृष्टि का पहला यज्ञ स्वयं ब्रह्मा जी ने आरंभ किया, उसी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती का यहाँ त्रिवेणी संगम बना, जो आज भी आस्था और भक्ति का महाकेंद्र है। ये वही प्रयागराज है जहाँ समुद्र मंथन नागों के राजा वासुकीनाथ के द्वारा हुआ और जिन्होंने संगम किनारे विश्राम किया। वही विश्राम की कहानी हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से लेकर वापस लाते समय दोहराई। यही रामायण का अध्याय लिखा गया जहाँ श्रृंगवेर पर में निषाद राज ने राम जी की नाव पार लगाई और भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी ने विश्राम किया। जहाँ 4 युगों से स्थित अक्षय वट को कभी न नष्ट होने का वरदान मिला, वहीं आलोपी देवी शक्तिपीठ स्थापित हुई जहाँ सती देवी का दाहिना पंजा गिरा। जिस शहर ने बदलते समय के साथ कई प्रधानमंत्री, कवि और बच्चन जैसे चेहरे देखे हैं, वही शहर प्रयागराज अंग्रेजों के शासनकाल में एक दिन के लिए बनी भारत की राजधानी। तो कब आ रहे हैं आप सब महाकुंभ प्रयागराज में? क्या बात है, आप तो बड़ा अच्छा, इससे बेहतर तरीका शायद महाकुंभ में निमंत्रण का नहीं हो सकता था। आहुति, कौन से क्लास में आप? मैं 4th में हूँ। क्या एज है आपका? 9। आप 9 साल की हैं अभी और इतना आपको ज्ञान है? जी बचपन से पढ़ती हैं? हाँ, क्या पढ़ती हैं बचपन से? बचपन से मेरी मम्मी मुझे श्लोक सिखाती थी, अध्याय पढ़ना सिखाती थी और मेरे मामा मेरी हेल्प करते थे। लाइक वो मुझे कुछ कविताएं सेंड करते थे एंड मैं उसे पढ़ती थी। तो धीरे धीरे वो पढ़ने का इंटरेस्ट उन कविताओं को लर्न करने में बढ़ता गया और एक बार मैंने कविता एक लर्न करके अपने मामा को एक वॉइस नोट भेजा। तो उन्होंने मतलब इमेजिन नहीं किया था, मैं उस टाइम 4 इयर्स की थी, कि मतलब उन्होंने जो धीरे धीरे मुझे कविताएं भेजी उसको मैं लर्न करके इतना अच्छे तरीके से बोल सकूंगी। तो तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जिसने 0 फॉलोवर्स से अभी मुझे 2 लाख फॉलोवर्स तक पहुंचाया। इंस्टाग्राम पे? हाँ, इंस्टाग्राम पे आपके 2 लाख फॉलोवर्स हैं? जी। बहुत शानदार। कुछ और आप सुनाना चाहेंगी, कविता या गाना या कुछ भी जो आपको पसंद हो महाकुंभ से जुड़ा हुआ? ओके, जैसे आज भी हमारे टाइम में कुछ लोग हैं जो राम जी को नहीं मानते हैं एंड सोचते हैं कि रामायण बस एक मनगढ़ंत कहानी है, और कुछ लोग मानते हैं तो उन्हें मतलब कुछ ऐसा लगता है कि राम इसलिए पूजे जाते हैं। पर उन सबको मैंने ध्यान रखते हुए एक चीज़ देखी, वो मैं सुना रही हूँ। राम क्यों पूजे जाते हैं? राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने कौशल्या की कोख से जन्म लिया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने वनवास देने वाली कैकेयी को भी कौशल्या जितना आदर दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट उनका पिता है। राम इसलिए पूजे जाते हैं जिससे 24 घंटों पुत्र की तरह वो अपने हाथों से मुखावली देते हैं। वो एक बूढ़े पक्षी जटायु की चिता है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने रावण की नाभि में तीर भेज दिया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उस प्रकांड विद्वान से जीवन की शिक्षा लेने के लिए उन्होंने लक्ष्मण को उसके चरणों में भेज दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने सोने की लंका जीत ली। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि अपनी अयोध्या के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका उन्होंने त्याग दी। क्या बात है, क्या बात है। आप राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान थे। इस लाइन पे गौर दीजिएगा, राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान थे, राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वो मर्यादा में रहने वाले इंसान थे। बहुत शानदार। और भी कुछ आप, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप रुकें। ओके, कुछ और आप सुना दीजिए, सनातन से जुड़ा हुआ, रामायण, भगवान भोले, किसी भी जो भी आपके जहन में आ। ठीक है, तो कुछ पंक्तियाँ कि हाथ काट कर रख दूंगी अगर राम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो? भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा।
कितनी चुनौती होगी। यदि मर्यादा में रहना होगा, पर मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने रामलला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अब अपने रामलला के खातिर इतना ना कर पाओगे, शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा वह सब कुछ, और वह भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तो तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। क्या बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। और आप अभी इतनी छोटी हैं और आप एक तो सबसे बड़ी बात है इन पंक्तियों को याद रखना, और फिर उससे भी बेहतरीन तरीके से उसको आप एक कवित्री की भूमिका में यहाँ पर कह रही हैं। आपको कुमार विश्वास है सरीखे कवियों ने भी जो है सम्मान दिया, कहा, आपके वीडियोस शेयर किए, उसको आप क्या कहेंगे उन सारी चीज़ों को? मुझे कविताएं उन कवियों की बहुत अच्छी लगी, एंड वो सिर्फ कविताएं नहीं है, वो एक इमोशन है। दे आर नॉट ओनली पोएट्रीज, दे आर अ इमोशन विच आर रियली हार्ट टचिंग टू मी। एंड इसी वजह से अंदर से जब मैं कविताएं याद करती हूँ तो मेरे एक्सप्रेशंस आते हैं। आपके एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, 101% आ रहे हैं। मैंने सुना है कि आपको 26 जनवरी के लिए इनवाइट भी किया गया है। जी, राजभवन लखनऊ में, गवर्नर हाउस में। 26 जनवरी में क्या गाने वाली हैं इस बार, क्या पढ़ने वाली हैं इस बार? 26 जनवरी में मैं कुछ कविताएं पढ़ने वाली हूँ। 2-3 पंक्तियाँ हमें भी बता दीजिए। ठीक है, एक कविता है। महाकुंभ की है तो देश का ही त्योहार। हाँ, एक कविता है कुपित याज्ञसेनी। जब द्रौपदी ने क्रोध में सभा में बैठे हुए सभी लोगों से पुकार करी, तो वो कविताएं हैं। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो अपराध किया वो तुम सबको क्या लगा सही। मेरा केश पकड़कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में। है दोष नहीं जब कहीं मेरा, तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति न मैं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, फिर तू क्यों यूं लाचार हुआ। जब गंगा सुत कुछ कह न सका, कृष्ण ने राजा से पूछा। दुर्योधन इतना धृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र, विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया। कुछ कहो भतारों क्या सूझा, मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख भेदना था वो करके ब्याह के लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चक्षु संधान किया, तब हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन में आह्लादित थी, मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख मेरी ऐसी, तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ। पर अब ऐसा लगता मुझको, डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को। 100 धिक्कार तुम्हें मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों को। बहुत शानदार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। आप ऐसे ही जो है अपने शब्दों के बाण से सामने वालों को चित करती रहिए, और महाकुंभ जैसे अवसर में सनातन के ध्वज को विकराल और विराट करती रहिए। बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आप सुन रहे थे आहुति शुक्ला को, किस तरीके से उन्होंने समागम बांधा और महाकुंभ को लेकर अपने शब्दों से कैसे सनातन के ध्वज को और भी मजबूत किया। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।